गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है पैराबोलिक मोशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर लीविंग सर्कल। वृत्त को छोड़ने के पश्चात कण की परवलयिक गति। यदि किसी कण को किसी सर्कल में निम्नतम बिंदु से u वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है, मान लीजिए वह कण को बिंदु P पर जाकर छोड़ देता है। जब बाह्य बल R शून्य हो जाता है लेकिन V शून्य नहीं होती, यानी कि u स्क्वायर का मान 2Ag से बड़ा और 5Ag से छोटा होता है। मान लीजिए एंगल POA इज इक्वल टू थीटा है, तो P पर वेग अगर V है तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2Ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3Ag। हमने कल आर्टिकल किया था, उसी से कैलकुलेट की है वैल्यू। V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2Ag प्लस 2Ag cos थीटा, और R क्योंकि शून्य है। अब एंगल POA इज इक्वल टू थीटा है, तो POB इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई माइनस थीटा, और मैं एज्यूम करता हूँ कि लेट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एल्फा है, तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस एल्फा। और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा, तो उसकी वैल्यू रखी यू स्क्वायर माइनस 2Ag अपॉन 3Ag। तो वापस फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2Ag प्लस 2Ag cos थीटा का मान रख दिया, तो यहाँ से वी स्क्वायर का मान आ गया यू स्क्वायर माइनस 2Ag अपॉन 3। और वी स्क्वायर इज इक्वल टू Ag cos एल्फा। तो इससे जो इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक मोशन होगी वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्र अपॉन 2 वी स्क्र कॉस स्क्र एल्फा। ये हमने प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन लिखी है कि यदि किसी कण को u वेग से अल्फा डिग्री के कोण पर प्रक्षिप्त किया जाता है, तो जो पैराबोलिक जिस प्रोजेक्टाइल में वो गति करता है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्र अपॉन 2u स्क्र कॉस एल्फा। तो अपने बिंदु P पर जो वेग बन रहा है वो कितना है, v है, और मैं Px को x एक्सिस Py को y एक्सिस मान रहा। तो अपने पास बन गया y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्र अपॉन 2 v स्क्र कॉस स्क्र एल्फा, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस एक्स स्क्र अपॉन 2a कॉस क्यूब एल्फा। अब जिस सर्कल में कण गति कर रहा था, अगर उसके केंद्र के निर्देशांक निकालने हो तो Px x एक्सिस है, तो Pt क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, और Ot क्या होगा, y कोऑर्डिनेट। तो ऊपर की ओर Py पॉजिटिव है तो Ot कितना आ जाएगा, माइनस। तो इसलिए हमने केंद्र के निर्देशांक लिखे Pt कॉमा माइनस Ot। अब Pt अपॉन Ot राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बन जाएगा, साइन एल्फा, तो Pt इज इक्वल टू ए साइन एल्फा, और Ot अपॉन OP इज इक्वल टू कॉस एल्फा, तो Ot इज इक्वल टू ए कॉस एल्फा। तो केंद्र के निर्देशांक आ गया आपके पास ए साइन एल्फा और माइनस ए कॉस एल्फा। और अगर किसी सर्कल के आपको केंद्र के निर्देशांक पता हो, रेडियस पता हो, तो उसकी इक्वेशन होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो h की जगह पर ए साइन एल्फा, k की जगह पर माइनस ए कॉस एल्फा हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x माइनस ए साइन एल्फा का स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए कॉस एल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसे हमने सॉल्व किया तो आपके पास आ गई इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स टेन एल्फा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a कॉस एल्फा। अब क्योंकि P पर जाकर कण वृत्त में चलना छोड़ देता है, तो हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो वहाँ से सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा, यानी कि एक्स स्क्वायर
टेन स्क्वायर अल्फा, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टेन अल्फा। पहले केस में टेक y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा और y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा को समीकरण 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वहाँ से क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वापस y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा में रखते हैं, तो वहाँ से y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो p के कोऑर्डिनेट्स के आगे 0,0। और दूसरा जब y इज इक्वल टू माइनस एक्स टेन अल्फा समीकरण 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 4a साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और इस x का मान को जब y इज इक्वल टू माइनस एक्स टेन अल्फा में सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो y का मान आ जाता है माइनस 4a साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। तो P से वृत्त में चलना छोड़कर कण जब पैराबोला में चलता है और पैराबोला में चलता हुआ वापस सर्कल को किसी बिंदु पर आकर इंटरसेक्ट करता है, तो उस बिंदु के निर्देशक Q जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 4a साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और y कोऑर्डिनेट Q बिंदु का आ गया माइनस 4a साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसलिए Q बिंदु के कोऑर्डिनेट आ गए। अब पहली चीज़ मैं प्रूव करना चाहूँगा यहाँ पर कि प्रूव दैट आर्क बी क्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर्क बी पी। जो आपने सर्कल बनाया है और इसमें चलते हुए P बिंदु पर आकर जब पैराबोला में छोड़ा, तो 3 टाइम बी क्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर्क बी पी हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बिंदु Q से ए बी के ऊपर लंब डालता हूँ, क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी, एंड लेट एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू फाई। तो एंगल क्यू ओ एन इज इक्वल टू पाई माइनस फाई एज्यूम कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे पास क्या आ गया, टेन पाई माइनस फाई इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन ओ एन। क्यू एन के मान आपके पास बिंदु क्यू के कोऑर्डिनेट मैंने बताए हुए हैं, तो वो वैल्यू है टी एन की, टी एन माइनस ओ टी रखा है। क्यू एन ओ एन को कैलकुलेट करने के लिए क्यू एन कैसे कैलकुलेट होगा आपके पास, टी एन माइनस ओ टी, और इसी प्रकार से क्यू एन कैसे कैलकुलेट होगा, ओ पी क्यू माइनस पी टी। तो इन वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपके पास आ गया 10 पाई माइनस फाई इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन ओ एन, और ओ एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की आपने, क्यू एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो माइनस 10 फाई इज इक्वल टू 10 अल्फा इंटू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो माइनस 10 फाई इज इक्वल टू 10 अल्फा, हमने कॉस स्क्वायर अल्फा से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया और उसी से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है, तो ये बना आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा अपॉन 4 10 स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा। सेक्स स्क्वायर अल्फा होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, तो वो वैल्यू रखी, तो आपके पास आ गया 10 फाई इज इक्वल टू 3 10 अल्फा माइनस 10 क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा। तो अपने पास क्या हो गया, 10 फाई इज इक्वल टू 10 3 अल्फा, तो फाई इज इक्वल टू 3 अल्फा। और फाई क्या है, एंगल सबटेंडेड एट बिंदु ओ, तो ये किसके हो गया, एंगल एट द सेंटर, यानी कि एंगल सब्स्टिट्यूटेड बाय द आर्क बी क्यू। तो आर्क बी क्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल एल्फा। तो एल्फा एंगल क्या है, जो आर्क बी पी बना रही है, तो इसलिए आर्क बी क्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर्क बी पी। नाभि लंब की लंबाई, दूसरा पार्ट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इसमें मैं प्रोजेक्टाइल का रिजल्ट यूज़ करूँगा कि अगर किसी कण को u वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है अल्फा डिग्री के कोण पर, तो उसके नाभि लंब की लंबाई होती है 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। u कॉस अल्फा कण का क्षैतिज वेग होता है, यानी कि u को अगर रिजॉल्व करें, u कॉस अल्फा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, u साइन अल्फा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो u कॉस अल्फा कण का क्षैतिज वेग अपॉन जी। लेकिन अपने पर जब कण प्रक्षेप्य में चलना या पैराबोला में चलना प्रारंभ करता है तो v है, तो उसका क्षैतिज घटक कितना हो गया, 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई जी, और v स्क्वायर का मान आपने रखा ए जी कॉस अल्फा, और इसे सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास 2a कॉस क्यूब अल्फा
कॉस अल्फा भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास आ गया 2/27 a स्क्वायर जी क्यूब इंटू यू स्क्वायर माइनस 2 ए जी होल क्यूब। चौथा पार्ट है आपकी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर लिविंग द सर्कल, और इसमें भी मैं प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन यूज़ करना चाहूँगा कि अगर किसी कण को u वेग से अल्फा डिग्री के कोण पर प्रोजेक्ट किया जाता है तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट का जो रिजल्ट होता है वो होता है वेग का क्षैतिज घटक, यानी कि u साइन अल्फा का स्क्वायर बटे 2g। तो परवलय की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो v का मान a g कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो a/2 कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो मैक्सिमम हाइट बिंदु O से, वो तो थी पी एक्स एक्सिस से ऊपर जितना मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, और यहाँ से कितनी हो जाएगी OA बिंदु, प्रक्षेपण बिंदु से देखें OA प्लस OT प्लस पी एक्सिस से ऊपर जो आपने अभी कैलकुलेट की है, तो ये आ गया A प्लस A कॉस अल्फा प्लस A/2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। तो इस प्रकार से यदि कोई कण वृत्त में चलना छोड़कर परवलय में गति करता है तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस सर्कल बिंदु P 0,0 और बिंदु Q आपने निकाला, दूसरा आर्क सबटेंडेड BQ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर्क BP, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपने कैलकुलेट की है, और चौथी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। तो इस तरीके से अपने जब कण उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 2 से बड़ी और 5 से छोटी होगी तो वह पैराबोला में गति करेगा। उस गति में उसके अलग अलग पॉइंट्स क्या होंगे वो सारे इस आर्टिकल में अपने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।